प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी बुक फ्लेमिंगो के 4th चैप्टर द रेड ट्रैप का सारांश समझेंगे। मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी इंग्लिश। यह कहानी स्वीडिश लेखक सेल्मा लोगरलॉफ द्वारा लिखी गई। इसमें जीवन का एक गहरा संदेश छिपा है कि दुनिया एक रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी की तरह है, जिसमें लोग लालच और प्रलोभन के कारण फंस जाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं सरल भाषा। कहानी का नायक एक गरीब भिखारी और फेरी वाला है, जो लोहे के तारों से रेड ट्रैप यानी चूहे पकड़ने का पिंजरा बनाकर बेचता है। उसकी हालत बहुत दयनीय। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था और रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। वह यहाँ वहां घूमकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह सोचने लगा कि यह पूरी दुनिया ही एक बड़ी चूहेदानी है। जैसे चूहे को पनीर या रोटी का लालच देकर फंसाया जाता है, वैसे ही इंसान भी धन, सोना, शक्ति और सुख सुविधाओं के लालच में फंसकर अपनी आजादी खो देता है। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया था। एक दिन वह सड़क पर चल रहा था। अचानक उसे एक बूढ़े क्रॉफ्टर यानी किसान का छोटा सा घर दिखाई दिया। वह बहुत अकेला रहता था और लोगों से बात करने के लिए तरसता था। उसने उस फेरी वाले को अपने घर बुलाया, उसे खाना खिलाया, तंबाकू दी और बातें की। जाते समय उसने उसे अपने पैसे भी दिखाए, जो उसने अपनी गाय का दूध बेचकर कमाए थे। फेरी वाले ने रात वहीं बिताई, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। अगली सुबह जब क्रॉफ्टर यानी वो किसान काम पर गया, तो उसने खिड़की तोड़कर उसके पैसे चुरा लिए और भाग निकला। अब उसे डर था कि लोग उसका पीछा करेंगे, इसलिए वह जंगल में छिपने चला गया। लेकिन वहां वह रास्ता भटक गया और उसे ऐसा लगा जैसे वह भी चूहेदानी में फंस गया। आगे कहानी और रोचक हो जाती है। ठंड की एक रात में वह एक लोहे की फैक्ट्री पहुंच गया। वहां उसका सामना फैक्ट्री के मालिक आयरन मास्टर से हुआ। मालिक ने सोचा कि यह उसका पुराना दोस्त है और उसे अपने घर चलने के लिए आमंत्रित किया। फेरी वाले ने डर के कारण मना किया, लेकिन आयरन मास्टर की बेटी एडला ने उसे सहानुभूति और दया के कारण अपने घर आने के लिए मना ली। घर पर एडला ने उसके साथ बहुत सम्मान और दयालुता से बात की और अच्छा व्यवहार किया। उसने उसे अच्छे कपड़े दिए, खाना खिलाया और रहने की जगह दी। शुरू में फेरी वाले को लगा कि वह यहाँ भी पकड़ा जाए, लेकिन धीरे धीरे उसने लड़की की दयालुता को महसूस किया। क्रिसमस के दिन जब परिवार ने चर्च जाने का निश्चय किया, तो एडला ने उसे भी चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और घर पर ही रुका रहा। जब वे लोग लौटे तो देखा कि फेरी वाला घर छोड़कर चला गया था। सबको लगा कि वह उनके घर का सामान और पैसे चुरा कर ले गया होगा। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं आता है। मेज पर एक पैकेट रखा हुआ था। उसमें क्रॉफ्टर के चुराए हुए पैसे थे। साथ ही एक पत्र भी था। उस पत्र में लिखा था कि वह अब समझ गया है कि लोग दया और सहानुभूति से दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। उसने एडला को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी भलाई और विश्वास ने उसे अपराध से रोक दिया। उसने खुद को चूहा कहा और कहा कि एडला ने उसे चूहेदानी से बाहर निकलने का मौका दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में हर इंसान गलती करता है, लेकिन अगर उसे सही रास्ता दिखाया जाए तो वह बदल सकता है। दया, करुणा और सहानुभूति इंसान की जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। तो यह थी आपके चैप्टर रेड ट्रैप की समरी। ऐसे ही अपने चैप्टर्स की समरी जानने के लिए देखते रहें इजी इंग्लिश चैनल। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।